नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको सीधा द्विघात सूत्र लगा के फिर द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। इससे पहले आपने गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं द्विघाती सूत्र विधि, जिसे श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करके आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, यानी द्विघात समीकरण का हल करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है कुल मिला के। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो मैं आपको अलग से एक पेपर पे बताता हूँ कि द्विघात सूत्र क्या होता है। तो श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल करने के लिए मान लेते एक कि माना एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। मैंने मान लिया कि एक द्विघात समीकरण है जो व्यापक द्विघात समीकरण होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो द्विघाती सूत्र क्या होगा? तो द्विघात समीकरण के मूल निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। यही द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र, जिसे श्रीधर आचार्य विधि भी कहते हैं। श्रीधर आचार्य विधि या फिर सूत्र, कुछ भी कहो। सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ए बी सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या है देखिए। b है वो क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और c क्या है? अचर पद। तो आपको द्विघात समीकरण मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक द्विघात समीकरण है, 2x² माइनस 2 रूट 2 और 1। यहाँ से x से वो प्रिंट नहीं हुआ है, x लिख लेता हूं। तो यहाँ से देखिए आपके b है वो क्या हो जाएगा? b है माइनस 2 रूट 2। आपको समीकरण में माइनस अगर दिखता है तो आपको माइनस साथ में बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला मैंने लिया, दोनों देखिए प्लस और प्लस है। तो यदि आपको सवाल के अंदर माइनस दिखता है तो आपको बी है वो माइनस के अंदर लिखना पड़ेगा। ये माइनस है वो सूत्र का है। फिर प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर लिखना वापस, और माइनस 4 सूत्र का ए है वो क्या है यहाँ पे? 2। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है वो क्या होता है? ए। तो यहाँ आ जाएगा 2। इसी प्रकार सी है वो क्या है? अचर पद। तो जो भी आपको प्लस में लास्ट में जो नजर आएगा वो क्या हो जाएगा? सी। अब सब वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास सीधा द्विघात समीकरण के मूल है वो निकल के आ जाएंगे। यानी कि आपके दोनों एक बार प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेंगे तो दोनों उत्तर आ जाएंगे। एक्स के हमेशा द्विघात जो समीकरण होता है उसके उत्तर कितने आते हैं? 2। तो दोनों उत्तर है वो इसी सूत्र से आपको प्राप्त हो जाएंगे। उससे पहले आपको एक चेक करना पड़ेगा, विविक्तिकर जिसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा आ रहा है। यानी देखिए 3 कंडीशन होती है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आता है। जब आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से आपको निकालना है, और यदि ये 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक और अलग अलग। यानी कि मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न कह सकते हैं या अलग लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला और बराबर आ गया 0, तो भी मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। दोनों उत्तर है वो समान आएंगे एक्स के। जैसे 1/√2 तो दोनों उत्तर आएंगे 1/√2 1/√2। आगे सवाल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा सभी। फिर तीसरी कंडीशन आ सकती है कि यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटा मान आ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाला और माइनस वाली कोई संख्या आ रही है तो आपके मूल है वो काल्पनिक होंगे, उसका कोई उत्तर नहीं आएगा। बस इतना सा लिखना है कि कोई मूल विद्यमान नहीं है। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, अर्थात कोई मूल विद्यमान नहीं। बस इतना सा लिख के आपको वही सवाल है वो खत्म करना है, विद्यमान नहीं। तो अपन करते हैं अब सवाल, जिससे आपके ये सभी क्लियर हो जाएगा। सवाल क्या दे रखा है? 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आपको द्विघात सूत्र से हल करना है। तो सबसे पहले तो आपको a, b और c का पता लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की तुलना किससे करते हैं? व्यापक द्विघात समीकरण से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आपको व्यापक द्विघात समीकरण लिखना है ax² प्लस bx प्लस c। इससे अगर तुलना करेंगे इसकी तो आपके पास निकल के आ जाएंगे। अतः a बराबर, ये क्या आ जाएगा? देखिए x² के आगे a है, यहाँ पे x² के आगे क्या है? 2, तो आ जाएगा 2। फिर b बराबर, b है x का गुणांक। अब x का गुणांक यहाँ आपको नजर आ रहा है माइनस 2√2, माइनस है इसलिए माइनस साथ में लिखना है। फिर c क्या आ जाएगा? c है वो अक्षर पद क्या है? 1, तो आ जाएगा 1। इस ढंग से आपके a, b और c निकल के आ गए। अब आप निकालेंगे वही b² माइनस 4ac और पता लगाएंगे कि b² माइनस 4ac का मान है वो कैसा आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है, 0 आ रहा है, या 0 से छोटा आ रहा है? माइनस वाली संख्या आ रही है, कैसी आ रही है वो चेक करते हैं। तो विविक्ति कर निकालेंगे, यहाँ विविक्त कर जिसे कहते हैं d, कैपिटल में d। अब b² माइनस 4ac चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखिए b का मान आपके है माइनस 2√2, यहाँ लिख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान आपके कितना है? 2, तो 2 लिख लो। c का मान कितना है? 1, ये 1। इस पूरे की जगह मैंने सभी मान लिख लिया। अब इसको हल करता हूँ। तो माइनस 2 और √2 को जब हल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए माइनस 2 का जब वर्ग करेंगे, यानी माइनस का गुणा जब माइनस से होता था क्या हो जाता है? प्लस, यानी माइनस का तो हो गया प्लस। फिर 2 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या हो जाएगा? 4। और इस रूट के ऊपर घात जब 2 आएगी तो रूट है वो हट जाएगा, अंदर वाली संख्या आ जाएगी 2, यानी 4 × 2। यहाँ पॉइंट का आप प्रयोग कर सकते हैं गुणा के रूप में, या फिर आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। मैं यहाँ पॉइंट के रूप में लिख रहा हूँ। फिर माइनस 4 का गुणा 2 से कर दो 8, और 8 का गुणा जब 1 से होगा तो 8 ही आएगा, 8। 4 × 2 क्या आ गया? 8, माइनस 8। तो 8 में से 8 गया तो क्या बचा? 0। आप सीधा 2√2 का वर्ग करके सीधा 8 भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग किया है कि 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और √2 का वर्ग करते हैं तो 2 आता है। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि 0 आ रहा है, यानी कि जो मान है वो d का 0 आ गया, यानी कि मूल कैसे होंगे? लिखेंगे अतः मूल वास्तविक। अभी मैंने आपको बताया कि जब 0 आता है b² माइनस 4ac का मान, तो मूल वास्तविक तथा कैसे होते हैं? समान। अब देखना आपके उत्तर है वो सूत्र से जब निकालेंगे तो दोनों क्या आएंगे? सेम। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, या फिर लिख सकते हैं द्विघाती सूत्र से। तो मैं लिख लेता हूं द्विघाती सूत्र से। सबसे व्यापक नाम यही है द्विघाती सूत्र, परंतु वर्तमान में श्रीधर आचार्य सूत्र का
प्रयोग भी होने लगा है। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये आपने सूत्र याद किया अच्छे ढंग से। तो x बराबर माइनस, ये सूत्र का ऐसा लिखना है, फिर ब्रैकेट b है वो कितना है, देखिए यहाँ पे आपने b लिखा है -2√2, यहाँ से ब्रैकेट लगा के वापस लिख लो -2√2। ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर भी b का भी मान माइनस में है और सूत्र में भी माइनस है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। फिर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आप पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल दिया, कितना आ रहा है 0, तो यहाँ सीधा 0 ही लिख लो। फिर बट्टा 2a, a का मान इंटू कर दो, a कितना आ रहा है 2, तो यहाँ आ रहा है 2। हल करो इसको, x बराबर माइनस का गुणा जब माइनस से हो जाता है ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख लेते हैं, और 2√2 और प्लस माइनस रूट 0 है, और रूट 0 का मान 0 ही होता है, ये पूरा हट जाएगा, नीचे आ जाएंगे आपके 2 × 2 हो गए 4। तो यहाँ से x बराबर, अब देखिए यहाँ पे 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, तो यहाँ दे देता हूँ मैं √2/2, और प्लस जिसके आगे होता है उसको न लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस को हटा दो। नीचे आ जाएगा x बराबर, देखिए 2 का मान क्या होता है √2 बट्टा, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, 2 की जगह अपन ने लिख दिया √2 × √2। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 यानी क्या होता है √2 × √2, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी रूट वाली संख्या का जब रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो अंदर वाली संख्या आती है। ये मैंने अच्छे ढंग से पहले ही आपको बता दिया था, घातांक नियम से हटता है रूट। जैसे 3 होता है तो मैं लिखता √3 × √3, 5 होता है तो लिखता √5 × √5। अब देखिए एक रूट से एक रूट है वो कैंसिल कर दो, तो क्या बच गया x बराबर 1/√2, यानी कि आपके मूल है वो क्या आ गया 1/√2, और दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा 1/√2। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/√2 और 1/√2, ये आपके हो जाएगा आंसर।